एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा आज एक बार फिर आपके सामने आया हूं और आज हम बात कर रहे हैं पार्ट टू। ठीक है, पार्ट टू हम करेंगे। किसका पार्ट टू करेंगे जी? हम जो स्लॉक कर रहे थे, स्लॉक के 50 क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, उसका हमने पहला पार्ट डाला था जिसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए थे। 10 क्वेश्चन मैंने आपको उसमें कराए थे। आज हम अगर टाइम रहा तो मैं आज आपको 25 तक तो कंप्लीट करा ही दूंगा और फिर 25 बचे हुए पार्ट 3 में करा देंगे। ठीक है जी। तो आपने वो प्रैक्टिस किए कि नहीं किए? डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का, वो वीडियो जरूर देखना, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखना। और 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एसबीआई क्लर्क 2021 के लिए एंड आईबीपीएस के आने वाले पेपरों के लिए। ठीक है, तो देरी ना करते हुए हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं और 11वां क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सम ऑरेंजेस आर एप्पल, तो सबसे पहले बनाएंगे सम ऑरेंजेस आर एप्पल। ठीक है, ऑल लेमन आर एप्पल, ऑल लेमन आर एप्पल, सारे लेमन जो हैं वो एप्पल हैं, तो ये लेमन हो गया। नो एप्पल इज गुआवा, नो एप्पल इज गुआवा, गुआवा का नो का रिलेशन है एप्पल से। ठीक है, सम ऑरेंज आर लेमन, सम ऑरेंज आर लेमन है नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखें सेकंड, ऑल गुआवा बीइंग लेमन इज अ पॉसिबिलिटी। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, पॉसिबिलिटी मत पढ़ो, ये पढ़ो बस, ऑल गुआवाज बीइंग लेमन, ऑल गुआवाज बीइंग लेमन। ठीक है, क्या गुआवा लेमन हो सकता है? नहीं, पॉसिबिलिटी के साथ हो तो सकता है, लेकिन इसमें पूरा स्ट्रिक्टली जो है वो नो का रिलेशन है, नो का रिलेशन है। तो इसमें क्या होता है ना, ये एक आपकी लिमिटेशन भी होती है। किस तरीके की लिमिटेशन होती है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि पॉसिबिलिटी से पहले आप चेक कर लो कि अगर ये फॉलो हो रही है तो पॉसिबिलिटी में ये फॉलो नहीं होगी, और अगर ये इतनी फॉलो नहीं हो रही है, पॉसिबिलिटी लगा के ये फॉलो कर जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी हो जाती है लिमिटेशन। कैसी लिमिटेशन हो जाती है मैं आपको बताता हूँ कि जब गुआवा एप्पल में आ ही नहीं सकता, ये नो का रिलेशन है, साफ नो का रिलेशन दिया गया है। ठीक है, पॉसिबिलिटी केस वहां पर लगता है जहां में उनके बीच में कहीं रिलेशन होता नहीं है, समझ रहे हो, कहीं रिलेशन गिवन ही नहीं है, तो हम वहां पॉसिबिलिटी में उसे ट्रू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी में ट्रू कैसे करें जब यहाँ का नो का रिलेशन है कि ये तो इसके अंदर आ ही नहीं सकता, और जब ये इसके अंदर नहीं आ सकता तो ऑल गुआवा बीइंग लेमन कैसे हो सकते हैं? ऑल गुआवा बीइंग लेमन मतलब ये लेमन के अंदर कैसे आ सकता होगा? तो ये आपकी क्या है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे लास्ट वाली, नो ऑरेंज इज अ लेमन, नो ऑरेंज और लेमन, ऑरेंज और लेमन में कहीं आपको नो का रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ देखें, सम और नो और ऑरेंज लेमन दोनों जो कंक्लूजन है वो आपके फॉल्स हो रहे हैं, तो यहाँ क्या लग जाएगा, ईदर और लग जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन होगा ईदर C1 और C3। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करते हैं। अ फ्यू मैकेनिक्स आर नॉट प्लम्बर, अ फ्यू मैकेनिक्स आर नॉट प्लम्बर, ये जो लाइन आपकी कह रही है, कह रहा है कि अ फ्यू मतलब कुछ, कुछ मैकेनिक जो हैं, तो ये अगर मैं मैकेनिक का पार्ट ले लूँ तो इसका कुछ हिस्सा प्लम्बर नहीं है, इसका इतना हिस्सा जो होगा वो कभी भी प्लम्बर नहीं हो सकता। और हो सकते हैं प्लम्बर, लेकिन ये हिस्से में कभी प्लम्बर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये प्लम्बर होगा। ठीक है, अब बोल रहा है ऑल प्लम्बर आर क्वालिफाई, जितने भी प्लम्बर हैं वो क्या है, क्वालिफाई हैं। ठीक है जी, नो क्वालिफाई इज स्किल, क्वालिफाई और स्किल के बीच में नो का रिलेशन है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन देखते हैं कंक्लूजन। नो स्किल इज अ प्लम्बर, नो स्किल इज अ प्लम्बर, नो स्किल इज अ प्लम्बर, देखो स्किल, नो स्किल इज अ प्लम्बर, देखो नो का रिलेशन किसके साथ है, क्वालिफाई, क्वालिफाई के अंदर पूरा क्या है, प्लम्बर, तो ये आपके क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नो मैकेनिक इज स्किल, नो मैकेनिक इज स्किल, स्किल और मैकेनिक में कोई भी नो का रिलेशन है? नहीं है, बिल्कुल काट दो इसको, हटा दो इसको। ठीक है, अब इस लाइन देखो, सम प्लम्बर आर नॉट मैकेनिक, सम प्लम्बर आर नॉट मैकेनिक, देखो प्लम्बर में और थोड़े से मैकेनिकों में नो का रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सम है कहीं पर भी, यहाँ पर नहीं है। सम प्लम्बर आर नॉट मैकेनिक हो सकते हैं, आपका प्लम्बर का पार्ट आ सकता है थोड़ा बहुत तो, लेकिन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बोला है सम प्लम्बर आर नॉट मैकेनिक, लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ तो सिर्फ ये लाइन गिवन है कि कुछ मैकेनिक प्लम्बर नहीं हो सकते, लेकिन ये नहीं गिवन है कि सम प्लम्बर आर नॉट मैकेनिक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगी लाइन। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा, ओनली वन आपका ये रहा, ओनली C1 फॉलो। अगला क्वेश्चन करते हैं, नो साइकिल इज अ टायर, नो साइकिल इज अ टायर, ये टायर के साथ नो का रिलेशन बना रहा है। ठीक है, आगे वाली लाइन क्या है, नॉट अ सिंगल टायर इज अ ट्यूब, नॉट अ सिंगल टायर इज अ ट्यूब, मतलब नो का ही रिलेशन है पूरा पूरा, टायर ये रहा, तो ये ट्यूब के साथ नो का रिलेशन बना लेगा, मैं इसे TU कर रहा हूँ। एवरी ट्यूब इज अ पंचर, हर ट्यूब पंचर है, तो मतलब सारा जो ट्यूब है वो पंचर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, सम पंचर विच आर ट्यूब, पंचर देखो, सम पंचर जो कि ट्यूब है, मतलब ये वाला पार्ट आर एज साइकिल एज वेल, ये साइकिल आपको कहीं दिख रही है? नहीं दिख रहा है, इसका तो कोई रिलेशन दिख नहीं रहा, काट दो इसको। नो साइकिल इज अ ट्यूब, साइकिल ये रहा, ट्यूब ये रहा, कोई नो का रिलेशन इनके बीच में दिख रहा है? नहीं दिख रहा, काट दो इसको। सम पंचर्स आर नॉट टायर, सम पंचर्स आर नॉट टायर, देखो पंचर का कुछ पार्ट ये रहा और ये टायर नहीं है, बिल्कुल ठीक है भाई, ये वाली बिल्कुल ठीक है, तो इसमें आएगा ओनली C3 फॉलोज। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है,
नो पैंथर इज अ जैगुआर, नो पैंथर इज अ जैगुआर, ये आपका जैगुआर के साथ नो का रिलेशन बना रहा है। उसके बाद कह रहा है एंड नॉट अ सिंगल जैगुआर इज पूमा, मतलब जैगुआर पूमा भी नहीं है, तो मैं सिर्फ पीयू ले लेता हूँ, ठीक है, ये भी नो का रिलेशन है। एवरी पूमा इज अ चीता, ये जितना भी पूमा है वो क्या है, चीता है, तो सेम टू सेम ही बन रही है ऊपर वाली लाइन। तो सम चीता विच आर पूमा आर पैंथर एज वेल, सम चीता जो ये है पूमा आर पैंथर एज वेल, नहीं कहीं नहीं है, पैंथर तो नहीं है, ये काट दो इसको। नो पैंथर इज अ पूमा, नो पैंथर इज अ पूमा, ये पैंथर है ये पूमा, इसमें कोई नो का रिलेशन है नहीं है, काट दो इसको। सम चीता आर नॉट जैगुआर, सम चीता, चीता का ये वाला पार्ट ये जैगुआर नहीं है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है, ये जैगुआर नहीं है, ओनली C3 फॉलोज, ठीक है। आगे चलें जी, 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, यहाँ करेंगे। और अ फ्यू पोएट्स आर नॉट पोएटेस, तो ये कह रहा है कि ये कुछ पोएट हैं, कुछ पोएट हैं, कुछ पोएट का ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा ये आपका पोएटेस नहीं हो सकता, पोएटेस नहीं हो सकता, तो ये वाला हिस्सा पोएटेस नहीं हो सकता, और हो सकता है लेकिन ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा पोएटेस, तो मैं इसे पोएट एस कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऑल पोएटेस आर सीरियस, सारी पोएटेस जो हैं वो सीरियस होती हैं, तो ये हमने सीरियस लगा दिया। नो सीरियस इज अ डिलीजेंट, नो सीरियस इज डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, ठीक है। अब देखें, नो डिलीजेंट इज अ पोएटेस, नो डिलीजेंट इज अ पोएटेस, डिलीजेंट कहाँ है, ये रहा, पोएटेस कहाँ है, ये रहा, तो देखो जब डिलीजेंट यहाँ पर इसमें ही नहीं है, सीरियस में नो का रिलेशन बना रही है, तो ये पोएटेस के साथ भी बनाएगा नो का रिलेशन, ये आपका ट्रू हो जाएगा। नो पोएट इज डिलीजेंट, पोएट यहाँ है, डिलीजेंट यहाँ है, कोई रिलेशन दिख रहा है इनमें, बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो इसको काट दो, ये नहीं हो पाएगी कंक्लूजन। सम पोएटेस ये रहा, सम पोएटेस आर नॉट पोइट, सम पोएटेस आर नॉट पोइट, ये तो बिल्कुल गलत है, तो उल्टा बोल दिया, हमारा तो ये है कि सम पोएट आर नॉट पोइट, लेकिन उल्टा थोड़ी ना पॉसिबल हो जाएगा, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो इसमें क्या है, ओनली C1 फॉलोज, ठीक है। आगे चलें, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 16वां क्वेश्चन करते हैं, नो बाइक इज अ बस, नो बाइक, बाइक के लिए मैं आई लगा लेता हूँ, नो बाइक इज अ बस, ये हो जाएगा आपका बस, ठीक है। ऑल बस आर ट्रक, सारे बस क्या है, ट्रक है, ऑल ट्रक कितनी है, कार है, सारी ट्रक क्या है, कार है, ठीक है। अब देखो ऑल बसेज आर कार, बस ये रहा, ऑल बसेज आर कार, बिल्कुल ठीक कह रहा है, सारी बसेस कार के अंदर है, देखो सारी बसेस कार के अंदर है। सम एटलीस्ट का कोई भी रिलेशन नहीं होता है, एटलीस्ट मत पढ़ा करें आप, यहाँ पे एटलीस्ट को काट दें, आप पढ़ो सम कार आर ट्रक, सम कार आर ट्रक, कुछ कार ट्रक हैं, कुछ कार ट्रक हैं, बिल्कुल है, क्योंकि पूरी ट्रक जो है कार है, तो कुछ तो उसमें होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसमें दोनों ट्रू हैं, दोनों ट्रू हैं, तो बोथ 1 and 2 डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे, नो एप्पल इज लीच, नो एप्पल, आगे जाएगा यहाँ पर, नो एप्पल इज लीच, और ऑल पीचेस आर पाइनएप्पल, ऑल पीचेस आर पाइनएप्पल, ये पीच है ना, मैंने एल क्यों बना दिया, ये है पीच, ऑल पीच आर पाइनएप्पल, ये सारे पीच क्या है, पाइनएप्पल, ऑल पीच आर पाइनएप्पल, ठीक है। अब देखो ऑल मैंगोज आर पाइनएप्पल, मैंगोज है यहाँ पर कहीं नहीं है, काट दो, जो सम पाइनएप्पल आर एप्पल, सम पाइनएप्पल आर एप्पल, सम पाइनएप्पल आर एप्पल, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, नीदर 1 nor 2। आगे चलेंगे, समझ में आ रहे हैं आपको, आगे चलते हैं। सम लायंस आर टाइगर, सम लायन आर टाइगर, सम टाइगर आर पैंथर, ऑल पैंथर्स आर एलिफेंट, सारे पैंथर्स क्या हैं, एलिफेंट हैं, ठीक है। अब देखो सम एलिफेंट आर टाइगर, सम एलिफेंट आपके टाइगर हैं, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ऑल लाइन बिंग एलिफेंट, इसमें इसके बिना इसे पढ़ो एक बार, ऑल लाइन बिंग एलिफेंट, सारे लाइन जो है वो एलिफेंट में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई भी इनमें बीच में नो का रिलेशन तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, अभी तो है नहीं, दिख नहीं रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो दोनों ट्रू हो गए, दोनों ट्रू हो गए, तो बोथ 1 and 2 क्या हो जाएंगे, फॉलो हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आया होगा। आगे चलें 19वें क्वेश्चन पे, सम यूरोपियन आर ब्रिटिश, एटलीस्ट का कोई रिलेशन नहीं होता, सम यूरोपियन आर ब्रिटिश, जल्दी से जल्दी करनी है जी आपको, जल्दी से जल्दी, ठीक है। एवरी यूरोपियन इज एन अमेरिकन, मतलब सारे यूरोपियन क्या है, अमेरिकन है, तो सारा यूरोपियन क्या है, आ जाएगा अमेरिकन के अंदर आ जाएगा। नो अमेरिकन इज एन अफ्रीकन, ये अमेरिकन है तो ये अफ्रीकन, इसमें नो का रिलेशन बन जाएगा, यहाँ इस पे नो का रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑल अमेरिकन बीइंग ब्रिटिश, ऑल अमेरिकन बीइंग ब्रिटिश इज अ पॉसिबिलिटी, देखो अगर तुम इसमें देखना चाहो तो अमेरिकन और ब्रिटिश में कोई भी नो की पाबंदी नहीं है, नहीं है ना, तो और ये इतना पढ़ोगे तो ये कैंसिल भी हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ऑल अमेरिकन ब्रिटिश में जा सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। सम यूरोपियन कैन बी अफ्रीकन एज वेल, कुछ यूरोपियन जो हैं वो अफ्रीकन भी हो सकते हैं एज वेल, ठीक है। लेकिन यहाँ आपकी गलत हो जाएगी पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई भी ये जो यूरोपियन है वो अफ्रीकन में पूरा का पूरा कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन मान्य नहीं होगी, ये कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली नो का रिलेशन दिख रहा है आपको, यूरोपियन का कुछ भी हिस्सा नहीं आ सकता, क्योंकि अमेरिकन का इससे नो का रिलेशन है, और अमेरिकन के अंदर है पूरा पूरा यूरोपियन, समझ रहे हो, तो ये आपका पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी में भी ट्रू नहीं हो पाएगा। तो अगला है नो अफ्रीकन इज अ ब्रिटिश, अफ्रीकन और ब्रिटिश में कोई भी डायरेक्ट नो का रिलेशन नहीं है, अगर यहाँ पे होता सम ब्रिटिश या सम
ब्रिटिश इज नॉट अफ्रीकन, तो हम इसे ट्रू कर देते, लेकिन नो अफ्रीकन इज अ ब्रिटिश, नो और डायरेक्ट रिलेशन कोई भी दिख नहीं रहा है, तो इसे हम काट देंगे। पहला ही ट्रू है, तो ओनली वन फॉलोज, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे, 20वां क्वेश्चन है। 20th क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है? नो ग्रास ओफर इज एन इंसेक्ट, नो ग्रास ओफर इज एन इंसेक्ट। ग्रास ओफर और इंसेक्ट का नो का रिलेशन है डायरेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, नो इंसेक्ट इज अ बग, नो इंसेक्ट इज अ बग, ये भी इसका भी नो का रिलेशन है डायरेक्ट। और उसके बाद है ऑल बग्स आर मोथ, जितने भी बग्स हैं वो क्या हैं? MOTH, मोथ है, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अब देखो जी, सम बग में बी ग्रास ओफर, कुछ बग ग्रास ओफर हो सकते हैं। अब देखो मे बी जो इंडिकेट कर रहा है, पॉसिबिलिटी इंडिकेट कर रहा है। तो आप देखो कि कोई भी मोथ्स और बग में कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, तो हर चीज पॉसिबल है। जब भी किसी दो के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन ना हो तो हर चीज पॉसिबल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब देखो, ऑल मोथ्स बीइंग इंसेक्ट इज अ पॉसिबिलिटी, ये जो सारे मोथ हैं वो इंसेक्ट के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ये देखो, ये वाला बहुत बड़ा पार्ट जो है वो बग का है मोथ के अंदर, और ये कभी भी इंसेक्ट हो नहीं सकता, तो सारे मोथ इंसेक्ट में कैसे चले जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है, नो बग इज अ ग्रास ओफर, नो बग इज अ ग्रास ओफर, बग ये रहा आपका बी। अब इसमें और ग्रास ओफर में कोई डायरेक्ट नो का रिलेशन है? नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा। इसमें सिर्फ पहला ही ट्रू है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, फर्स्ट ट्रू, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब अगला करेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? ऑल इंजीनियर्स आर विलेजर, ऑल इंजीनियर्स आर विलेजर्स। उसके बाद आपसे बोलता है, नो विलेजर इज अ नर्स, नो विलेजर यहाँ बना लेते हैं, नो विलेजर इज अ नर्स, नर्स के साथ नो का रिलेशन है। और ऑल नर्सेज आर मैनेजर, सारे नर्स जो है वो मैनेजर है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। नो इंजीनियर इज अ मैनेजर, नो इंजीनियर इज अ मैनेजर, तो नो का रिलेशन मैनेजर के साथ तो है नहीं, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब कह रहा है, ऑल विलेजर्स बीइंग मैनेजर, ये सारे विलेजर्स मैनेजर के अंदर आ जाएं, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ये सारे विलेजर मैनेजर के अंदर आ जाएंगे, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं आपको बना के दिखा दूं तो देखो इस तरीके से बन सकता है ये, ठीक है। खाली जगह मिल जाए तो अभी मैं बताता हूँ आपको। अगर मान लो ये आपका मैनेजर है, ये आपका ये है एन है, ठीक है। ये बड़ा वाला आपका मैनेजर है। एक बार दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अभी बना के दिखाता हूँ। मान लो ये आपका एन है, नर्स है, ये आपका मैनेजर है, ठीक है। मैनेजर के अंदर पूरा विलेजर अगर आ जाए तो देखो मैंने यहाँ विलेजर घुसेड़ दिया, और इसके अंदर क्या है? इंजीनियर घुसेड़ दिया, और इसमें नो का रिलेशन बना दिया, ठीक है। पॉसिबल है ये वाले डायग्राम? बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेकंड वाला ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप सेकंड ट्रू हो जाएगा, तो आपका इसका उत्तर होगा आपका ओनली सेकंड फॉलोज, ए ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? नहीं समझ में आ रहे? आप जरूर बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन, सम पेंट आर शूज, सम पेंट आर शूज। उसके बाद है, सम शूज आर स्लीपर, ये स्लीपर हो जाएगा। और ऑल स्लीपर आर शर्ट, ऑल स्लीपर आर शर्ट, ठीक है। आगे देखो, सम शर्ट्स आर पेंट, सम शर्ट आर पेंट, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, काट दो। नो शर्ट इज अ पेंट, कोई नो का रिलेशन तो है ही नहीं, काट दो। सम टेबल आर चेयर, टेबल तो है ही नहीं यहाँ कहीं पे, टेबल्स आर चेयर तो कुछ है ही नहीं, तो ये भी काट दो। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ देखो, शर्ट पेंट, शर्ट पेंट, सम और नो, क्या लगेगा? ईदर वन ईदर टू, ये लग जाएगा डी ऑप्शन। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? सम चेयर आर डेस्क, सम चेयर आर डेस्क, नो डेस्क इज अ बेंच, नो डेस्क आपका क्या हो जाएगा? बेंच हो जाएगा, या नो का रिलेशन। अब देखो जी, ऑल बेंचेस बिंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, बेंच ये रहा, टेबल आपका कहाँ है? पता नहीं। तो पॉसिबिलिटी में जो भी वैल्यू, मान लो एक वैल्यू आपको पता नहीं होती, और जो भी ऑल्सो बोल दे पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी में कोई वैल्यू पॉसिबल रह सकती है जब तक आपको उसका डेफिनेट रिलेशन ना पता हो, तो हर चीज पॉसिबल है। तो इसका डेफिनेट रिलेशन हमें पता नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी में ये ट्रू हो जाएगा हमेशा। इस बात को ध्यान रखना, इसी तरीके के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं एग्जाम में। एटलीस्ट सम डेस्क का टेबल, सम डेस्क टेबल है, तो सम डेस्क टेबल है, तो टेबल तो है ही नहीं, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। पॉसिबिलिटी में तो ये है नहीं, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इसमें पहला होगा, तो ओनली वन कंक्लूजन फॉलो। समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं हमेशा, ठीक है। अगले करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सम काउज आर कैमल, सम काउज आर कैमल, ये मैं काउ मान लेता हूँ, ये हो जाएंगे आपके कैमल। ऑल कैमल आर बफेलो, ऑल कैमल आर बफेलो, एंड नो बफेलो इज अ फॉक्स, नो बफेलो क्या हो जाएगा? फॉक्स हो जाएगा। आगे क्या है? सम कैमल आर फॉक्स, सम कैमल ये रहा, सम कैमल फॉक्स है, बिल्कुल नहीं है, काट दो। नो बफेलो इज अ काउ, बफेलो और काउ में कोई नो का रिलेशन है, नहीं है, काट दो। नो काउ इज अ फॉक्स, काउ और फॉक्स में कोई नो का रिलेशन है, काट दो। बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आप देखो, तो कोई इधर वन इधर टू तो नहीं बन रहा, नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ कहीं पे ऑप्शन में ही नहीं है इधर, तो ये आपका क्या आ जाएगा? नन फॉलोज, ठीक है जी। आगे करेंगे 25वां क्वेश्चन, नो प्रिंटर इज अ स्कैनर, नो प्रिंटर इज अ स्कैनर, ये आपका स्कैनर आ जाएगा। नो प्रिंटर स्कैनर, सम स्कैनर आर माउस, कुछ स्कैनर क्या है? माउस हैं, और सम माउस हैं कीबोर्ड, ठीक है। आप देखो जी, सम माउस आर स्कैनर,
सम माउस आर स्कैनर, ये ना सम माउस आर स्कैनर बिल्कुल ट्रू है। नो कीबोर्ड इज अ प्रिंटर, कीबोर्ड और प्रिंटर में कोई नो का रिलेशन नहीं है, काट दो। कीबोर्ड और माउस में कोई नो का रिलेशन नहीं है, काट दो। और पहला आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सेकंड और थर्ड डू नॉट फॉलो। ठीक है, डू नॉट फॉलो, ऐसे भी कई बार ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन हो गए। आपको किस तरीके के क्वेश्चन लग रहे हैं जरूर बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और 5 क्वेश्चन और करते हैं, 30 आज खत्म करेंगे, फिर अगले में हम 20 क्वेश्चन छोड़ेंगे फिर अगली पार्ट में। तो करते हैं। ऑल फोन्स आर टूल्स, सारे फोन जो हैं वो आपके टूल हैं। ऑल फोन्स आर टूल्स। सम टूल इज लेटर, सम टूल जो है वो है लेटर। ऑल लेटर आर स्टार, सारे लेटर जो हैं वो हैं स्टार्स। ठीक है। ऑल फोन बीइंग स्टार इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल फोन बीइंग स्टार इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये हो सकता है, किसी में भी नो का रिलेशन नहीं है तो कुछ भी संभव है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। सम लेटर्स आर फोन, सम लेटर आर फोन, ये गलत है, कहीं लेटर और फोन है नहीं। ठीक है, ये गलत है, तो इसमें सीधा हो जाएगा ओनली वन फॉलोज। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सम पोल्स आर पॉट, सम पोल्स, पोल्स आर पॉट्स। तो पोल्स लिख लेता हूँ क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, और पॉट्स बना लेता हूँ POT। ठीक है, आगे है सम प्लांट आर लीव्स, प्लांट और लीव्स तो अलग अलग हो गए, नहीं, ऑल पोट्स आर प्लांट, सॉरी, ऑल पोट्स आर प्लांट, ऑल पोट ले लो, ऑल पोट्स आर प्लांट, ये आपके प्लांट हो गए, और सम प्लांट हो गए आपके लीव्स। ठीक है, सम पोल्स आर प्लांट, पोल्स ये रहा, सम पोल्स आर प्लांट बिल्कुल है, ये वाला हिस्सा बिल्कुल है, तो आगे ट्रू हो जाएगा। ऑल प्लांट बीइंग लीव्स, ऑल प्लांट बीइंग लीव्स इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, कोई नो का रिलेशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी में हर चीज क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इसमें बोथ फॉलो हो जाएगा, ऑप्शन सी। 28 क्वेश्चन देखेंगे। ऑल वुड्स आर चेयर, ऑल वुड्स आर, ऑल वुड्स आर चेयर, एंड देन नो चेयर इज अ टेबल, नो चेयर इज अ टेबल, नो का रिलेशन। सम टेबल इज कॉपी, सम टेबल इज कॉपी, कॉपी के लिए मैंने COPI लिख दिया। अब देखो, सम वुड आर डेफिनेटली टेबल, सम वुड आर डेफिनेटली टेबल, बिल्कुल गलत बोल रहा है। नो टेबल इज अ चेयर, नो टेबल इज अ चेयर, चेयर और टेबल का देखो नो का रिलेशन है, नो टेबल इज अ चेयर, नो चेयर इज अ टेबल, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है, अगला करते हैं 29, लास्ट 2 क्वेश्चन करेंगे। ऑल ब्रिंजल्स आर वेजिटेबल, ऑल ब्रिंजल आर वेजिटेबल, सम वेजिटेबल इज पोटैटो, सम वेजिटेबल इज पोटैटो, एंड नो पोटैटो इज अ टमाटो, नो पोटैटो इज अ टमाटो। अब देखो क्या करोगे, ऑल पोटैटो बीइंग ब्रिंजल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल पोटैटो बीइंग ब्रिंजल, देखो पोटैटो और ब्रिंजल में कोई नो का रिलेशन नहीं, तो पॉसिबिलिटी में हर चीज क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब देखो, नो वेजिटेबल इज अ टोमेटो, वेजिटेबल और टोमेटो में कोई नो का रिलेशन है नहीं, तो इसे काट दो, तो ओनली फर्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, ये कह रहा है सम मैगजीन आर लैपटॉप, सम मैगजीन आर लैपटॉप, सम मैगजीन हो जाएगा आपका लैपटॉप। नो डेस्कटॉप इज अ लैपटॉप, नो डेस्कटॉप इज अ लैपटॉप, नो फोन इज अ मैगजीन, और नो फोन इज अ मैगजीन, ये हो जाएगा नो फोन इज अ मैगजीन। ठीक है, नो का रिलेशन हो जाएगा। अब ये देखें, आगे देखेंगे, सम लैपटॉप आर नॉट फोन, ये रहा सम लैपटॉप आर नॉट फोन, ये पार्ट फोन नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है भाई, बिल्कुल ये नो का रिलेशन बना रहा है। सम डेस्कटॉप आर फोन, सम डेस्कटॉप फोन है, ये तो कहीं पे दिख नहीं रहा, काट दो इसको। नो मैगजीन इज अ डेस्कटॉप, मैगजीन और डेस्कटॉप पे कोई नो का रिलेशन नहीं है, इसे भी काट दो। ठीक है, अब देखो, इधर और इसमें बनेगा नहीं, ओनली वन फॉलो करेगा, सिर्फ ओनली वन इसमें आएगा। सेकंड और थर्ड डज नॉट फॉलो, फर्स्ट डज नॉट फॉलो, फर्स्ट तो फॉलो कर रहा है, सेकंड डज नॉट फॉलो, सही है। थर्ड डज नॉट फॉलो इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड डज नॉट फॉलो, नन ऑफ दी अबव आ जाएगा जी इसमें, नन ऑफ दी अबव। कैसे लगे आपको क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं 50 में से। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी ये सीरीज, और आपको अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट पैटर्न पे हैं, यही क्वेश्चन आएंगे। और बहुत ही बड़ा जंग जो 5 नंबर का है रीजनिंग में, प्री मार्क फ्री के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस क्लास को जरूर देखें, शेयर करें। और 20 क्वेश्चन बचते हैं इस पार्ट में, तो मैं अगले पार्ट में आपको 20 क्वेश्चन लेके हाजिर रहूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।